अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा तालिबात। आज हमारी आज की जो इस्तिलाह है जोग्राफ़िया की कि ढलान स्लोप किसे कहते हैं। तो बच्चों, ज़मीन के नशीब व फराज उतार चढ़ाव को ज़मीन की ढलान कहते हैं। आम तौर पर ज़मीन की ढलान का अच्छी तरह से मुशाहिदा अगर करना है हमें, तो वो पहाड़ी इलाकों में आसानी से किया जा सकता है, क्योंकि वहाँ ढलान बआसानी समझ में आती है। और ढलान की जो अक़साम होती हैं बच्चों, वो तेज़ ढलान, जिसे खड़ी ढलान भी हम आम जुमलों में कहते हैं। उसके बाद मियाना, दरमियाना या मोतदिल ढलान जो रहती है, और मुतवाज़ी ढलान और सुस्त ढलान इसमें शामिल हैं। ढलान को स्लोप कहा जाता है, और जो तेज़ ढलान होती है उसे स्टीप स्लोप कहा जाता है, और जो मियाना, दरमियाना, मोतदिल ढलान होती है उसे मॉडरेट स्लोप कहा जाता है, और जो सुस्त ढलान होती है उसे जेंटल स्लोप कहा जाता है। तो बच्चों, ये हम लोग ढलान की जो तस्वीर है वो भी स्क्रीन पर देखते हैं कि यहाँ अगर आप तस्वीर में देखें तो तेज़ ढलान, मुतदिल ढलान और सुस्त ढलान जो है उसको यहाँ पर बताया गया है। अगली इस्तिलाह जो हमारी है, यहाँ अगर एक और तस्वीर नज़र आ रही होगी आप लोगों को, इसमें ये पहाड़ी इलाके की असल तस्वीर है। इसमें भी आप ढलान की मुख्तलिफ़ अक़साम का मुशाहिदा कर सकते हैं। बच्चों, अगली जो इस्तिलाह है, अगला जो तस्वुर है वो मंबा है, जिसे सोर्स या ओरिजिन भी कहा जाता है। तो बच्चों, नदी या दरिया के जो शुरू होने का जो मुकाम होता है तो उसे मंबा कहते हैं, जो आम तौर पर किसी बुलंद इलाके, पहाड़ी इलाके वाला मुकाम होता है, जहाँ किसी चश्मे या झील से या फिर बर्फ़ानी तूदे से के पिघलने से नदी बहना शुरू होती है। यानी कि जो यहाँ मंबा जो होता है तो वो या तो पहाड़ी चश्मा होता है, या फिर बुलंद मुकाम पर वाक़या कोई एक झील होती है, या फिर जो ग्लेशियर्स होते हैं यानी बर्फ़ानी तूदे बड़े बड़े, तो उनके पिघलने से वहाँ से नदी का शुरुआत होती है, और वो नदी का मंबा सोर्स ओरिजिन कहलाता है। बच्चों, नीचे यहाँ पर मिसाल के लिए गंगा नदी गंगोत्री के बर्फ़ानी तूदे या ग्लेशियर से शुरू होती है, और दरियाए सिंध मानसरोवर की जो तिब्बत में वाक़या मानसरोवर की जो झील है वहाँ से शुरू होता है, और गोदावरी जो महाराष्ट्र की और हिंदुस्तान की दूसरे नंबर की सबसे बड़ी नदी है, तो वो नासिक में त्र्यंबकेश्वर के मुकाम से शुरू होती है, जो एक चश्मा है। बच्चों, अब हम अगली तस्वीर में यहाँ स्क्रीन पर देखिए आप लोग, यहाँ पर जो बर्फ़ानी इलाका आपको नज़र आ रहा है, ये गंगोत्री का इलाका है, जहाँ से गंगा नदी की शुरुआत होती है। और दूसरी जो तस्वीर है जिसमें एक झील नज़र आ रही है आपको, ये मानसरोवर की झील है। और उसके बाद जो गोदावरी का जो यहाँ पर तीसरा जो दिया गया है, तो गोदावरी नदी का जो चश्मे से शुरू होती है, सोर्स जो है वो यहाँ पर बताया गया है। अब अगली इस्तिलाह बच्चों, सनतें। बज़ाहिर ये आम सा तस्वुर है सनतें, लेकिन इंडस्ट्रीज़ सनतें दरअसल ये एक किस्म की माशी सरगर्मी फैक्ट्रीज़, कारखानों में जो कि होती है, जहाँ खाम माल को पुख्ता माल में तब्दील किया जाता है। आप लोग इसके ताल्लुक़ से पढ़ चुके हैं, लेकिन कभी कभी ऐसे आसान तस्वुरात भी हम उसको वजाहत के साथ जवाब नहीं लिख पाते, समझ नहीं पाते। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो सनतों की मुख्तलिफ़ अक़साम हैं, जैसे घरेलू सनत, दरमियानी सनत और बड़ी सनत जो होती है। और इस तस्वीर में कुछ सनतों के जो खाम माल से पुख्ता माल में तब्दील होने का कुछ अमल है वो भी यहाँ बताया गया है। इसके बाद हमारी जो अगली इस्तिलाह है, ये आबगीर इलाका किसे कहते हैं। अंग्रेज़ी में इसे कैचमेंट एरिया या वाटर शेड एरिया कहा जाता है। तो किसी भी नदी झील का ज़ेर आब इलाका आबगीर इलाका कहलाता है। यानी ज़मीन के बर्री या खुश्की के कितने हिस्से पर उस नदी का या झील का पानी उस कितने जगह घेरे हुए है, वो उसका आबगीर इलाका होता है। यानी उस नदी या झील के ज़रिए ज़मीन का जितने हिस्से पर पानी बहता है या मौजूद रहता है, ज़मीन का वो हिस्सा आबगीर इलाका कहलाएगा।
यानी जितने रकबे पर उस नदी या झील का पानी मौजूद होता है। बच्चों, आप दुनिया के बड़े आबगिर इलाकों के लिहाज से दुनिया की जो बड़ी नदियां हैं वो अमेज़न है, कॉन्गो है, नील है, मिसिसिपी है वगैरह हैं। बच्चों, भारत में गंगा नदी के बाद दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र की गोदावरी नदी जो है, जो मगरबी घाट से निकलती है सह्याद्री पहाड़ी सिलसिलों से, तो वो बड़े आबगिर इलाका घेरने के लिहाज से दूसरे नंबर की नदी मानी जाती है। अब बच्चों, अगला जो हमारी एक इस्तिलाह है अगली, तो वो वेटलैंड यानी कि दलदली इलाका है। आम तौर से हम बज़ाहिर तो यूँ बता देते हैं कि दलदल यानी क्या, दलदली इलाका क्या होता है, लेकिन उसकी जो सही तारीफ़ है उसकी भी मालूमात हासिल करना बहुत ज़रूरी है। तो बच्चों, आब गिरफ्ता इलाका होता है ये, यानी कि पानी मुसलसल नमी और पानी उसमें मिट्टी में इस कदर ज़्यादा मौजूद होता है कि दायमी नमी यानी हमेशा नमी कायम रहती है और बहुत ज़्यादा पानी की मिक़दार पाई जाती है। सतह समंदर से कम बुलंदी वाले ऐसे मैदानी इलाकों में यहाँ पर इलाकों में ज़ेर ज़मीन पानी भी कम गहराई में ही मौजूद होता है। इसलिए मज़ीद पानी जो बारिश का पानी हो या आसपास के किसी नहर या समुंदर से आया हुआ पानी हो तो वो जज़्ब नहीं हो पाता, और इस तरह से वो मुसलसल पानी जमा रहने की वजह से मिट्टी जो होती है आब गिरफ्ता हो जाती है और दलदली इलाका जो है वो वक़ूअ पज़ीर होता है। और ये ऐसे दलदली इलाके ज़राअत के लिए नासाज़गार होते हैं और इनमें मुख्तलिफ़ किस्म की झाड़ियाँ पाई जाती हैं। काई, गाद, कीचड़ और नबातात के जो फाजिल मादे हैं, गलने सड़ने से जो मादे हैं, तो वो सब इन इलाकों में मौजूद होते हैं। ब्राज़ील का, हमारी 10वीं किताब में ब्राज़ील का जो पेंटानॉल का इलाका है वो दलदली इलाका है, और इसी तरह भारत का जो सुंदरबन का इलाका है वो भी दलदली इलाका है। तस्वीर में अगर आप लोग देखें तो आपको यहाँ पर पहली तस्वीर में सुंदरबन का जो इलाका है वो नज़र आ रहा है, दलदली इलाका। और उसके बाद उसके नीचे जो तस्वीर दी गई है स्क्रीन पर देखिए आप लोग, तो वो पेंटानॉल का इलाका है। और तीसरी तस्वीर में एक दलदली इलाके की एक तस्वीर दी गई है। अब बच्चों, अगली हमारी जो टर्म है आज की, अगला जो तस्वूर है वो जज़ीरा किसे कहते हैं, जज़ायर, आइलैंड्स। तो बच्चों, चारों तरफ से पानी से घिरे हुए ऐसे खुश्की का इलाके को, जो खुश्की का इलाका होता है उसे जज़ीरा कहते हैं। और ये जज़ीरे कैसे वजूद में आते हैं, तो ज़मीन की जो हरकत हैं, क़ुव्वतें हैं, या फिर जो आतिश फ़ेंशा निकलता है उसके सर्द होने पर ये जज़ायर वजूद में आते हैं। और बाज़ जो जज़ायर हैं वो समुंदर में डूबी हुई पहाड़ों की चोटियाँ होती हैं। और जज़ायर दो किस्म के होते हैं, एक समुंदरी जज़ायर और बर्र आज़मी जज़ायर। ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा जज़ीरा है, लेकिन क्योंकि वहाँ आबादी बहुत कम है और उसकी वजह यह है कि वो ज़्यादातर बर्फ़ पोश इलाका है, बर्फ़ से ढका रहता है। इसी तरह जो जावा जो जज़ीरा है वो गुंजान आबाद जज़ीरा है। अब तस्वीर में अगर आप देखें तो एक पहली तस्वीर दी गई है कि किस तरह से, अगर मसनूई सैयारे से ली गई तस्वीर है कि उसमें जज़ीरा कैसे खिला नज़र आता है। उसके बाद अगर आप दूसरी तस्वीर देखें तो उसमें आप जो ग्रीनलैंड है वो नज़र आ रहा है। और उसके नीचे अगर आप देखें तो हमारा जो जज़ीरा है जो ब्राज़ील में जो अमेज़न नदी के दहाने पर वाक़या है, और वहाँ पर इज्तिमाकारी की वजह से वो जज़ीरा वजूद में आया है, तो वहाँ पर उसकी तस्वीर है। और उसके बाद जावा जो जज़ीरा है जो सबसे ज़्यादा गुंजान आबाद है उसकी तस्वीर दी गई है। अब आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा जो अगला तस्वूर है तो वो है पेनिनसुला किसे कहते हैं, यानी जज़ीरा नुमा किसे कहते हैं। जज़ीरा तो हमने देखा कि चारों जानिब से खुश्की से घिरा हुआ इलाका, लेकिन जज़ीरा नुमा जो होता है बच्चों वो तीन जानिब से, तीन तरफ से पानी से घिरे हुए इलाके को जज़ीरा नुमा कहते हैं। जैसे हमारे हिंदुस्तान का जो जनूबी हिस्सा है जो मुसल्लस नुमा है, और अगर आप देखें तो वो तीन जानिब से पानी से घिरा हुआ है, क्योंकि उसमें अगर आप देखें मशरिकी जानिब
बहिरे बंगाल है और मगरबी जानिब बहर अरब है और जुनूब में बहर हिंद है। इस तरह 3 पानियों से घिरा हुआ इलाका है। तस्वीर में आप लोग अगर देखें यहाँ पर तो एक जज़ीरा नुमा की यहाँ पर तस्वीर दी गई है और दूसरे में भारत का नक्शा है और उसमें भारत का जो जुनूबी हिस्सा है उसको 3 जानिब से पानी से घिरा हुआ बताया गया है। अब बच्चों अगली जो इस्तिलाह है हमारी, तो वो पहाड़ की चोटी किसे कहते हैं। अब आप लोग बज़ाहिर ये ऐसा लगता है कि ये भी कोई समझने की बात है, लेकिन इसको भी हम लोग वजाहत से देखते हैं बच्चों के किसी भी पहाड़ के सबसे बुलंद और ऊपरी हिस्से को पहाड़ की चोटी कहते हैं, जो आम तौर से गैर हमवार कम चौड़ाई वाली होती है और जिसकी पैमाइश किसी भी पहाड़ी इलाके की पैमाइश या समुंदर की गहराई जो है वो मीटर में होती है बच्चों। जैसे ज़मीन की लंबाई किलोमीटर में होती है और उसकी पैमाइश पहाड़ी इलाके की जो पैमाइश होती है वो सतह समुंदर से औसत बुलंदी से की जाती है। और दुनिया की सबसे बुलंद जो पहाड़ी चोटी है वो माउंट एवरेस्ट है, जिसकी जो ऊंचाई है वो 8,848 मीटर है और दुनिया की दूसरी और भारत की पहले नंबर की बुलंद तरीन चोटी K2 है जो 8,811 मीटर बुलंद है। इसी तरह हमारी महाराष्ट्र जो रियासत है तो उसकी जो सबसे बुलंद तरीन जो पहाड़ी चोटी है जो सह्याद्री पहाड़ी सिलसिलों में वाक़या है तो वो कलसूबाई है जो 1,646 यानी 1,646 मीटर बुलंद है। तो बच्चों यहाँ तस्वीर में आप लोग अगर देखें तो सबसे ऊपरी तस्वीर जो है वो दुनिया की सबसे बुलंद चोटी की है यानी माउंट एवरेस्ट की है और दूसरी तस्वीर जो दी गई है तो वो K2 भारत की सबसे बुलंद चोटी है और तीसरी तस्वीर अगर आप देखें तो वहाँ पर कलसूबाई का जो पहाड़ी सिलसिला है महाराष्ट्र की सबसे बुलंद चोटी को बताया गया है। अब हमारी जो आखिरी अगली इस्तिलाह है बच्चों, तो वो आबी तकसीम कार किसे कहते हैं। आप अगर जोग्राफिया के दूसरे सबक में मश्क में सवाल पूछा गया है कि जज़ीरा नुमा भारत या भारत के जो अहम आबी तकसीम कार हैं उन पर जवाब लिखने के लिए कहा गया है। तो आबी तकसीम कार जिसे वाटर डिवाइड भी कहा जाता है, तो बच्चों बुलंद इलाका या पहाड़ी इलाके या पहाड़ी सिलसिले की आम तौर पर ढलान 2 सिमत होती है, 2 जानिब होती है, आप जानते हैं। इसी वजह से 2 नदियाँ या दरिया का बहाव उस पहाड़ के दोनों ढलान की जानिब मुख्तलिफ सिमतों में तकसीम हो जाता है, तो इसलिए वो पहाड़ जो रहता है वो आबी तकसीम कार कहलाता है। जैसे कि जज़ीरा नुमा भारत में मगरबी घाट एक अहम आबी तकसीम कार है जिसकी मगरबी और मशरक़ी दोनों सिमतों ढलान पाई जाती है। तो बच्चों अगर जो मगरबी घाट का इलाका है तो वहाँ से निकलकर मशरक़ी सिमत बहते हुए बहरे बंगाल में जा मिलने वाली जो दरिया या नदियाँ हैं उसका अगर आप देखें तो महानदी और गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियाँ वो मगरबी सिमत बहती हैं। इसी तरह जो मगरबी घाट है इस पहाड़ी सिलसिले के मगरिब में बहुत सारे तंग आबशार चश्मे वगैरह बहते हुए बहरे अरब में जा मिलते हैं। तो इस तरह मगरबी घाट भी एक अहम वाटर डिवाइड यानी आबी तकसीम कार है। इसके अलावा बच्चों कोह अरावली राजस्थान रियासत में वाक़या ये जो कदीम आतिशी चट्टानों से बना हुआ पहाड़ी सिलसिला है, तो कोह अरावली भी एक अहम आबी तकसीम कार है। इसके मशरिक़ में बच्चों जो चंबल नदी और बनास नदी जो है वो नदियाँ बहती हैं इसकी ढलान की वजह से और इसके मगरिब में दरियाए लोनी बहता है। तो इस तरह बच्चों और एक भारत का अहम आबी तकसीम कार जो है वो अम्बाला का बुलंद मुकाम है रियासत पंजाब में, जहाँ जो कि दरियाए सिंध और दरियाए गंगा 2 बड़े आबी निज़ाम को डिवाइड करता है, तकसीम करता है उसकी ढलान की वजह से। तो इस तरह हमने आबी तकसीम कार जो है उसकी भी यहाँ मालूमात हासिल की। यहाँ जो ये डायग्राम जो यहाँ खाका दिया गया है उससे देखकर आप लोग बआसानी समझ सकते हैं कि दरमियान में ड्रेनेज डिवाइड जो है वो आबी तकसीम कार है, यानी एक पहाड़ी सिलसिला है जिसकी 2 जानिब ढलान है। और वहाँ देखो बच्चों बताया गया है कि ड्रेनेज बेसिन ऑफ स्ट्रीम ए और स्ट्रीम बी, यानी कि 2 नदियाँ या दो
پانی دو آب جو ہے وہ کس طرح تقسیم ہو جاتے ہیں۔ تو اس طرح آج بھی ہم نے جغرافیہ کی مختلف اصطلاحات جو ہیں اس کو دیکھا، سمجھنے کی کوشش کی۔ بچوں، انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں ہم مزید ایسی ہی کوئی معلومات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ خدا حافظ۔